ईडी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और काफी सख्ती से अपराधियों को, गुनहगारों को जो भ्रष्टाचार के करके बैठे हैं उनको पकड़ने का काम कर रही है। और इसमें निश्चित तौर पे बाधा डालना बहुत गलत है। भाई कार्रवाई कर होने दीजिए, सच्चाई सामने आएगी। और जो बाहर के लोग हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान वगैरह लोग जो आके बसे हुए हैं, वो लोगों का इसमें जरूर से जरा ज़्यादा हाथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार जो है वो इनको पाल के रखी हुई है अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में। और वही लोग ज़्यादा करके अड़ंगा डाल रहे हैं, सब चीज़ों में आगे आ रहे हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ सीधा सीधा राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। के द्वारा ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया पश्चिम बंगाल में, आपकी राय क्या है? इसमें मेरी राय ये है कि ईडी के कर्मचारियों पर हमला मतलब हमारे देश पे हमला है, राष्ट्रव्यापी मामलों में हमला है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। किसी भी राज्य में इस तरह के आपराधिक तत्व जो हमला करते हैं बहुत ही गलत है। इसको तुरंत जो है आपराधिक तत्वों को पकड़ना चाहिए और बंगाल में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लागू करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो ईडी का हमला हुआ है वो बहुत ही आपराधिक है और इस टाइप का वहाँ नहीं होना चाहिए। और जो घुसपैठी हैं वो जो है टीएमसी का, उनके ऊपर में जो है बहुत बड़ा हाथ है। और इस तरह से इसमें ममता बनर्जी को भी एक्शन लेना चाहिए और ममता बनर्जी को वहाँ गिरफ्तार करा के वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना अनिवार्य है। इससे ऐसे ही वहाँ पर अपराधी तत्वों का रोक होगा और वहाँ पर जो भी इस टाइप के असामाजिक तत्व का जो बढ़ावा हो रहा है उसमें रोक लगेगी। कर्मचारी और अधिकारी आए थे, वो जांच करने आए थे, उन्हें जांच करने दिया जाना था और उनके साथ मारपीट करना ये सरासर गलत है। मैं इस बात का निंदा करता हूँ। देश की प्रमुख कंपनी ईडी पश्चिम बंगाल में ममता बानो के द्वारा जो हमला किया गया है वह राजनीतिक तो है ही है। जो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को उन्होंने जो बताया हुआ है, जो उस राजनीतिक पार्टी के दोषी लोग हैं जिन पे कार्रवाई की जा रही है, उनको बचाने के उद्देश्य से पीछे से जो वार किया जा रहा है ममता बनर्जी बानो के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, ये निहायती गलत है। जिस प्रकार के बंगाल में घटना विगत 10 साल से चले आ रही है, किसी भी राजनीतिक, किसी भी कहना चाहिए व्यक्ति विशेष का नाम न लेते हुए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का भी ले लो या सामाजिक का ले लो या हिंदू संगठन के ऊपर ले लो या किसी भी कोई भी वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। इसमें मेरी राय है कि जल्द से जल्द वहाँ केंद्रीय जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, केंद्रीय मिनिस्टर, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि बंगाल में जो इस प्रकार की घटना घट रही है उस पर संज्ञान लेते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराएं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको बाहर करके इस बंगाल को एक सुरक्षित, जैसा बोलते हैं पहले सुरक्षित, वैसे किया जाए। ईडी जो है एक ऐसी एजेंसी है कि जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उनके पास अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत या सबूत मिलता है तो वो जाके कार्रवाई करते हैं। और ये तो 700 करोड़ का राशन घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये गरीबों के समझ लो मुंह का निवाला छीलने वाली बात हुई है। राशन मतलब गरीबों के लिए, और 700 करोड़ का घोटाला भी करना। और ईडी अगर अपनी कार्रवाई करने, अपनी जांच करने के उस पर अगर कातिलाना हमला करते हैं तो बहुत गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप जांच करने वाले ईडी अधिकारी को, चाहे कोई भी एजेंसी हो, उसको आप सहयोग करिए। और अगर आप सही हो तो आपके खिलाफ में कुछ नहीं होगा। अगर आप गलत हो तो डर रहे हो आप, इसलिए आप हमला करवा रहे हो। किसी भी जांच एजेंसी के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, हमला करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो ये कानूनन गलत है। भाई अगर आप सही हैं तो जांच में सहयोग कीजिए। आप चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर आप गलत हैं तभी आप उस पर आक्रमण करवा रहे हैं और ये लोकतंत्र पे आक्रमण है। शासन की जिम्मेदारी है कि गलत कार्यों को रोके। भारत सरकार, ईडी एक जांच इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, इसका काम है जांच करना। अगर इस पे हमला होता है तो ये लोकतंत्र पे हमला है और आप गलत हैं, इसीलिए आप इस टाइप की कार्रवाई करवा रहे हैं। अगर आप सच है तो सच में तो जांच का सामना करें, इसमें गलत क्या है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है तो उसे अपने हिसाब से करने दीजिए।
जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। दिनों पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ है, किस एंगल से देख रहे हैं आप? ईडी पे जो हमला हुआ वो गलत है। ईडी को अपना काम करने देना चाहिए, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ है, किस एंगल से देख रहे हैं आप? ये तो बहुत घोर निंदनीय अपराध है, चाहे जिसके द्वारा भी किया गया हो, ये गलत बात है, क्योंकि वो देश के पुरोहित में माना जाता है, जो अच्छे काम किए जाते हैं। ये निंदनीय अपराध है। ईडी पर हमला होना ये काफ़ी निंदनीय बात है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ये कराया गया हो, ये काफ़ी निंदनीय है। जिस राजनीतिक दल के द्वारा ये कराया गया है उस राजनीतिक दल को ईडी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ईडी देश भर की सबसे बड़ी संविधानिक पद कहलाती है, संविधानिक चीज़ है जिस पर सभी कोई भरोसा जताते हैं, और इस तरह किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा ये करना काफ़ी उचित नहीं है। मैम, विगत दिनों पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ है, किस एंगल से देख रही हैं आप? किसी भी सरकारी कर्मी पे हमला नहीं होना चाहिए। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई असामाजिक तत्व के लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो। या किसी भी प्रशासनिक हमले पर हमला करना ठीक नहीं है, संवैधानिक दायरे से बाहर है, या हमला ठीक नहीं है, इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन ईडी पर हमला क्यों हुआ, किस रिएक्शन में हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन कारणों से उनकी ऊपर हमला किया गया है, या हजारों के हजार संख्या में लोग क्यों उपद्रवित हुए, उस पर यह जांच का विषय है, उसकी भी संज्ञान लेनी चाहिए। ईडी पर हमला हुआ है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं के समर्थकों ने ईडी पर हमला किया है, निश्चित ही है कांग्रेस के भ्रष्ट होने का प्रमाण है। नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में किसी का भ्रष्टाचार नहीं चलने वाला है, चाहे किसी की सरकार हो या कोई पार्टी हो या कोई नेता। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ की सरकार बौखला गई है, आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है। ईडी छापा डालेगी, केंद्र में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार में सभी भ्रष्टाचारियों के ऊपर छापा पड़ेगा। कितना भी भगेंगे उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। हमला हुआ है, इसको लेकर क्या कहें? जैसे किसी के यहाँ बिना बताए आप जाएंगे तो लोग के यहाँ सस्पेंस बना रहेगा कि ये किस कारण आए हैं, कौन से लोग हैं, क्या करने आए हैं। तो जिनके यहाँ जो नेता होता है, जिनके हजारों की भीड़ होती है, जिनके तमाम लोग चाहने वाले होते हैं, जो समाज में काम किया है, उसके लोग उग्र हो ही जाते हैं कहीं न कहीं किसी कारण। बस इनको बता के जाना चाहिए, न्योता दे के जाना चाहिए कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, ऐसे सबके यहाँ भेजें। वहाँ भी समय से जाते, शासन को बता के जाते, तब शासन की जिम्मेदारी होती वहाँ की। ममता बनर्जी की पूरी सरकार ही भ्रष्ट है। जब उनकी सरकार की जो तमाम बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, जब निष्पक्ष रूप से ईडी कार्रवाई करने का काम कर रही है, तो वो एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं जनता के बीच। ऐसा उपद्रव फैला करके सब उनके निजी लोग हैं, अपना निजी लोगों को एक साजिश के तहत ईडी को हमला करवा रहे हैं। लेकिन प्रशासन डरने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर जो भ्रष्टाचार है, कुछ भी कर ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। और वहाँ की जनता जनार्दन भी ये चाहती है, जो हमारे भ्रष्ट नेता है, जिनको हम लोगों ने चुन करके सदन ने भेजा था, अगर वो ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। पश्चिम बंगाल की जो सरकार चल रही है बहुत भ्रष्ट सरकार है। इनके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, इनके ऊपर जब कोई ईडी, सीबीआई या अन्य कोई एजेंसियां जांच करने पहुंचती है, तो वहाँ की तानाशाह सरकार उनके ऊपर हमला करा करके दबाने की कोशिश करती है कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार का कोई जांच न होने पाए, और अपने नेताओं बचाने का प्रयास करती है। और जिसके ऊपर यह जांच टीम गई थी, उसको भगाने के लिए पूरा प्रयास वहाँ सरकार की है, और उसने ईडी के ऊपर हमला किया, और वह बांग्लादेश भागने के प्रयास में है। इसमें हमारी पूरी एजेंसियां सरकार की लगी हुई हैं, और नहीं पाएगा पकड़ा जाएगा। बंगाल में जो ईडी पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो तानाशाह है, महिला के नाम पे कलंक है। और ईडी पे हमला, परिवर्तन निदेशालय जो होता है, वो भारत सरकार ने पूरी दुनिया में उसका नाम है, वो स्वतंत्र रूप से जो है जांच करती है। अगर कोई उसमें आरोपित है तो उसकी जांच हो रही है, तो उस पर हमला करवा रही है, तो ये वहाँ के प्रशासन और ममता बनर्जी ये सब मिल के करवा रहे हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ, ये सब बहुत गलत है। बंगाल में जो ईडी पे हमला हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? ये
ममता बनर्जी जी की तानाशाही है। अपने भ्रष्टाचार मंत्री को भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनके द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ईडी पर हमला होना समझ लीजिए देश पर हमला होना, और इतनी बड़ी संस्था है जो जांच एजेंसी के रूप में जानी जाती है भारत की, और भारत देश एक ऐसा है कि जो सबको मिला करके चलता है, और चाहे वो सेना हो या और भी कोई एजेंसियां हो, इस पर हमला करना बहुत ही, जितना इसका विरोध किया जाए उतना ही कम है। बंगाल में जो ईडी पे हमला हुआ उसको लेके क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में गुंडई चरम पे है। वहाँ की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में चले लगातार वो वहाँ हमले होते हैं। वहाँ गुंडई अपने आप में चरम पे है। पूरी सरकार वहाँ भ्रष्ट है, प्रशासनिक अमला फेल है। जो भी जा रहा वहाँ ईडी पे हमला होना निंदनीय है, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, जो जांच एजेंसियों घेरे में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई करने का हक प्रशासन को दिया गया है। अगर प्रशासन के ऊपर ऐसी तानाशाही सरकार के द्वारा उनके पाले हुए गुर्गे अगर उनके ऊपर प्राण घातक हमला करेंगे तो ये न्याय उचित नहीं होगा। ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य करे और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन कहीं ना कहीं खास तौर पर इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके और अफसरों को जबरन जो है ऐसी जगहों पर भेजना, ये कहाँ तक सरकार हित में कर रही है, इस बात को भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। वही दूसरी ओर इस प्रकार का जो कृत्य वहाँ के विधायक के लोगों द्वारा किया गया है, जैसा कहा जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मसार कर देने वाली घटना है, और इसका जो है कायदे से इसकी जांच करानी चाहिए कि वास्तव में विधायक के द्वारा हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये ईडी के छापे सरकार द्वारा सब जगह बदले की भावना से तो डलवाए जा ही रहे हैं। तो जब एजेंसियों को भी ये पता चलता है कि भाई सरकार का संरक्षण है हमारे ऊपर, तो एजेंसियां भी नियम और कानूनों को ताक में रख करके और लोगों के घरों में घुस करके तलाशी लेने का प्रयास करती है। ऐसे में अगर जो नियम और कानून है उनके तहत तलाशियां ली जाए तो पब्लिक का हो सकता है इस पर विरोध ना हो, लेकिन आपने एक सामान्य पब्लिक की तरह जो जनप्रतिनिधियों के घर में घुसने का आप प्रयास करते हैं सरकार के इशारे में, इसलिए इससे जनाक्रोश आकर्षित हो गया है। क्योंकि इस प्रकार के जो ईडी के छापे सब जगह पड़ रहे हैं, इससे ये सरकार का बदलेपन की भावना सही साबित हो रहा है। तो आम जनमानस में भी एक धारणा बन गई है, और गैर तरीके से, गैर नोटिस दिए बगैर कानूनी तरीके से अचानक छापा डालना, ये लोगों को ईडी की कार्रवाई पर प्रश्न लगाता है, और इसलिए लोगों ने हमला किया है। पश्चिम बंगाल में एक तरह देखा जाए लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस तरह ईडी पर ममता बनर्जी के समर्थकों ने ईडी पर हमला किया है, एक जानलेवा हमला, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी जितनी निंदा हो सकती है उतनी निंदा करता हूँ। और वहाँ पर ये कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, कि ये हमला बहुत ही निंदनीय है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के मंच से सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से कि आप एक बार ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करते हैं और आपके सांसद अधीर रंजन चौधरी उस पर निंदनीय तरह की बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मामले की। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपका कैसा गठबंधन है ममता बनर्जी जी से? और जो राशन कार्ड मामले को लेकर ईडी पर हमला हुआ है, ये इतना ही गलत है। उनकी गाड़ियों पर तोड़ फोड़ हुई। वहाँ के राज्यपाल हैं जो पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अमित शाह जी को पत्र भी लिखा है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगे। और हम भी मीडिया के मंच से ये चाहते हैं, निवेदन करेंगे भारत सरकार से, केंद्रीय एजेंसियाँ जो कि NIA लगी हुई है उस जांच में, कि उस तरह की घटना किसी भी राज्य में और किसी भी जगह ऐसी घटित ना हो। जहाँ तक किसी भी सरकारी एजेंसी पर कोई भी हमलावर हो, इसको किसी भी दशा में न्यायोचित नहीं बताया जा सकता। और जहाँ तक ईडी के कार्य संस्कृत का प्रश्न है, CBI की कार्य संस्कृत का प्रश्न है, इनकम टैक्स की कार्य संस्कृत का प्रश्न है, ये तो अदालतें निर्णय करेंगी किसके पक्ष में है या किसके वो है। लेकिन अगर किसी के यहाँ ईडी का वो हो रहा है तो उस पर इस प्रकार से हमला करना ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, निंदनीय है। और इस पर
इतना ही नहीं बल्कि ऐसा एक्शन होना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर साहब ने कहा भी है कि कम से कम इस प्रकार हमारी जो एजेंसियां हैं उनके अफसर, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है और उनका भी दायित्व है कि वो अपने दायित्वों का पूरे निर्भय होकर एक विधि संगत तरीके से निर्वहन कर सकें। ये बदले की भावना से इस देश में जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं ये उचित तो नहीं है, लेकिन मोदी जिस तरह से अपने विरोधियों को निपटाने के लिए चरम स्तर तक नीचे गिर सकता है, उन परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि जो हो रहा है वो कुछ सही हो रहा है, क्योंकि ये बदले की भावना से प्रेरित होकर सब काम चल रहे हैं। विपक्ष को समाप्त कर देना लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, हिटलर का ही जरूर कही जा सकती है। कि पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, लोकतंत्र में और कानून के राज में किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वो एक समान नागरिक हो या कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हमला है, इसको कहीं से हम न्यायोचित नहीं कर सकते। लेकिन इस हमले की स्थिति पैदा क्यों? राजनैतिक द्वेषवश और किसी व्यक्ति विशेष के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जब विपक्ष को परेशान किया जाने लगेगा और जब जनता को यह लगेगा कि गलत हो रहा है तो जनता वहां खड़ा होगी। और याद रखिए, लोकतंत्र में जब जब जनता खड़ी हुई है तो सत्ता पक्ष को भागने के लिए जगह नहीं थी। और केंद्रीय एजेंसी के पास ये पूरा अधिकार है कि करप्शन से जुड़े मामले देश के किसी भी प्रांत में आए तो वहाँ जाके छापामारी करना, उससे संबंधित कानूनी कार्रवाई करना। इस तरह से ईडी पे अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं जो करप्शन में शामिल है, तो ये सहकारी संघवाद की जो अवधारणा है, भारत में संघ और राज्यों केंद्र के बीच का जो संबंध है ये बिगड़ने की स्थिति में आ गया है। राजनीतिक कारणों से ईडी के लोगों को काम करने से रोका जा रहा है, वहाँ उन पर हमले हो रहे हैं, ये निंदनीय है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और ये कहना कि भारत में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये विपक्ष गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहा है। ईडी को पूरा अधिकार है इस देश में न्याय और कानून व्यवस्था के हिसाब से अपनी कार्रवाई को करने का। तो कुल मिला के ये देखा जो कि ये निंदनीय है। केंद्रीय एजेंसियों के दायित्व में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते राजनीतिक कारणों से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तौर पर एक तरह से तानाशाही की स्थिति आ गई है, वहाँ की सरकार तानाशाही पर उतर गई है। वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता सेना के तौर पे काम कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों की लगातार अवमानना हो रही है। तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, उस देश में संविधान के लिए सहकारी संघवाद की जो बात होती है, केंद्र राज्यों के जो अधिकार है उस बात का संविधान में वर्णित है, लिखित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।